अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.5 क्लास 10 सब्जेक्ट हमारे पास मैथ है जी। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हों फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर, तो फिर आपने बनानी है एक इक्वेशन जिसके रूट हमारे पास ए पार्ट में दिए हैं 2 अल्फा प्लस 1 है कॉमा 2 बीटा प्लस 1, बी में दिया अल्फा का स्क्वायर कॉमा बीटा का स्क्वायर, सी दिया 1 ओवर अल्फा कॉमा 1 ओवर बीटा। तो अब लिखिए पहली इक्वेशन आप x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां पहले आपने a b और c फाइंड करना है। क्या होगा जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो यहां लिखना है फिर आपने a इज इक्वल टू क्या होगा जो x स्क्वायर से पहले कोएफिशिएंट है वो आपका 1 है, b क्या है जो x से पहले वो आपका -3 है, c के जो कांस्टेंट टर्म है। अब लिखना है आपने खुद कहा गया कि अल्फा बीटा रूट्स है, लिखना है सिंस अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन कि अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स हैं इक्वेशन के। अब इनका मेरे सामने निकाल देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला माइनस बी ओवर ए। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 3 ओवर a क्या है वो 1 है। अब यहाँ आएगा माइनस 1 प्लस हो जाएगा 3 ओवर 1। अब 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम इनका निकालना है प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू आएगा c ओवर a। अब c की वैल्यू क्या है वो 6 है, a हमारे पास 1 है, तो 6 को डिवाइड 1 करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब जो आपने हमारे पास रूट गिवन है वो लिख लिया आप, यानी a में दिया है 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। अब इनके पहले सम निकालते हैं। s इज इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ रूट्स, तो इनका हम सम निकाल देते हैं 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब अल्फा बीटा को हम एक तरफ लिख देते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 1 प्लस 1 हमारे पास 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा हमारे पास कॉमन आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2। अब आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। तो यहां से लिखना है putting the values of या वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है आपने, यानी s इज इक्वल टू आएगा 2 अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हमारे पास वो आपका 3 दिया है, ठीक है, 2 3 6 प्लस 2 तो आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद निकालने का प्रोडक्ट यानी कि p इज इक्वल टू, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जो आपके दिए हुए रूट है 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा प्लस 1। अब करें इसको मल्टीप्लाई तो आएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। 2 2 4 अल्फा बीटा और 2 अल्फा इंटू 1 2 अल्फा आएगा, 2 बीटा 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा 2 बीटा आ जाएगा, 1 1 है 1 आएगा, ठीक है, 4 अल्फा बीटा। अब इन दोनों में 2 कॉमन ले बाकी अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा वहां पुट करना है आपने 3 और जहां अल्फा इनटू बीटा वहां पुट करना है आपने 6। तो यहाँ पे लिखना है putting the values of अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ आएगा 4, यहाँ पे अल्फा इनटू बीटा वहां क्या आएगा अल्फा इनटू बीटा वहां 6 आ जाएगा प्लस 2 जहां अल्फा प्लस बीटा वहां पे आपका 3 आएगा प्लस 1। 4 6 24 प्लस 2 3 6 प्लस 1। अब प्लस करेंगे तो आपका आएगा 31, ठीक है। अब हमारे पास सम भी आ गया है रूट का और आ गया प्रोडक्ट। अब जो आपने इक्वेशन लिखनी है जो ड्राइव करिए वो लिखें आप, यानी x का स्क्वायर
माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर सम ऑफ रूट का स्क्वायर हमारे पास वो पुट करने में आपका 8 है, 8x प्लस प्रोडक्ट का वो आपका 31 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। उसके बाद बी वाला दिया है, अब बी वाला पार्ट दिया हमारे पास अल्फा का स्क्वायर, उसके बाद बीटा का स्क्वायर है। इनका पहले हम सम निकालते हैं। s इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, तो आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब इसका हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू अल्फा बीटा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू करेंगे, पुटिंग द वैल्यू वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। ठीक है, अब इनकी हम वैल्यू करते हैं, तो यहाँ आएगा तुम्हारे पास जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है वहां पे आपका आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, जहाँ अल्फा इनटू बीटा वहां पे आपका 6 आ जाएगा। 3 3 3 के 2 टाइम करेंगे मल्टीपल, हमारे पास 9 आएगा, माइनस 2 6 12 आएगा। अब हमारे पास एक जो हम आपकी पॉजिटिव है नेगेटिव मान सकेंगे बड़ी छोटी को, 12 में से 9 निकाल देंगे, 3 का साइन बड़ी का है माइनस है आपका। उसके बाद निकालना है प्रोडक्ट, इसका होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसका निकालना है हमने ना प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिखना है आपने कि इसका हमारे पास होगा यानी कि p इज इक्वल टू, इन्हें हम कर देंगे मल्टीप्लाई, लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब करेंगे मल्टीप्लाई अल्फा का स्क्वायर इनटू बीटा का स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों की सेम पावर है, मल्टीपल हो रहे हैं, हम एक पावर में लिख सकते हैं। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा। तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू हमारे पास दी है जी, अल्फा इनटू बीटा 6 दी है, तो यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर, तो वो आपका आएगा 6 को 2 टाइम करें मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई 6 तो आपको 36 आएगा। अब लिखें अर्जियल रिक्वायर्ड इक्वेशन x का स्क्वायर माइनस sx प्लस b इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट क्या है हमारे पास माइनस है, तो माइनस 3 इनटू x, और क्या दिया प्रोडक्ट को आपका 36 इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इनटू x 3x, 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ लिखना है आपने ना, यानी कि p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हमारे पास जो जिसका लिखा है ऐसे लिखो सम ऑफ रूट ऐसे लिखना है, p इज इक्वल टू प्रोडक्ट। मतलब आपने इन रूट्स को हमारे पास में थे ना a पार्ट को आपने मल्टीप्लाई करना था, तो यही हमारे पास आंसर है। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर यानी कि सी वाला है वो आपने पुट करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।